गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने केमिस्ट्री का 11वीं क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसे इंग्लिश में इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करा था, द्रव्य का यानी कि मैटर का वर्गीकरण करा था। सबसे पहले इसमें टॉपिक था द्रव्य या मैटर। ठीक है, उसको हमने क्या करा था, क्लासिफिकेशन करा था। क्लासिफिकेशन दो टाइप से करा था, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। आज हम भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो द्रव्य है उसे तीन अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, यानी कि मैटर को तीन स्टेट्स में क्लासिफाइड किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, या गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं इसे, गैसियस स्टेट। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखो सॉलिड इसमें क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इनकी डेफिनेशन आपने सबने 9th में पढ़ी है कि सॉलिड क्या है, दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, वे क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब ठोस में क्या होता है, देखो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। जब ठोस में मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं के बीच में जो स्पेस होता है, स्थान होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि जिसे बोलते हैं हम अंतरा आणविक स्थान, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ये स्पेस जितना कम होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितना इंटरमोलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतराणविक स्थान ज़्यादा होगा, उतना ही इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। तो आप सॉलिड में देखेंगे, सॉलिड की डेफिनेशन तो ये हो गई कि द सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आर नोन एज सॉलिड। ठीक है, यानी कि वे पदार्थ जो जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। अब ठोसों में क्या होता है कि अणुओं के बीच यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो बीच में स्पेस होता है, स्थान होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि अंतराणविक स्थान बहुत ही कम होता है, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम। और ये कम है तो अंतराणविक आकर्षण बल यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होता है। बात आती है द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था क्या होती है कि दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप बट नॉट हैव डेफिनेट दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट हैव डेफिनेट शेप, यानी कि वे पदार्थ जो जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि लिक्विड्स को हम जिस बर्तन में गिरते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं, यानी कि उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। और जो द्रव है, द्रव अवस्था में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतराणविक स्थान होता है वो ठोस से ज़्यादा होता है। जब अंतराणविक स्थान ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा अंतराणविक आकर्षण बल यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा, कम होगा। तो अंतराणविक स्थान यानी कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस तो ठोस से द्रव में ज़्यादा होता है, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल ठोस से कम होता है। और गैस अवस्था में क्या होता है कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, ना तो उनका आयतन निश्चित होगा ना ही आकार निश्चित होगा, यानी कि उनकी ना तो जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होगा और ना ही जो शेप है वो डेफिनेट होगी। मतलब जिस बर्तन में हम उसे रखेंगे कि गैस को, वो उसी का शेप और उसी का वॉल्यूम एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, उसे बोलते हैं हम गैस अवस्था। ठीक है, यानी ना तो इनका आयतन निश्चित है ना ही आकार, यानी कि वॉल्यूम भी निश्चित डेफिनेट नहीं है और शेप भी डेफिनेट नहीं होती। इनमें क्या होता है, अंतराणविक स्थान यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतराणविक स्थान अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वो इनसे कम हो जाता है, यानी कि सबसे कम होता है। इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। ये तीन है। ठीक है, इनके मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, आप उन्हें लिख लेना। ठीक है, अगर इसमें भी कोई आपकी समस्या आती है जो मैंने आपको समझाया तो मैं नीचे अपना फ़ोन नंबर दिया, आप मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।